तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है। पहली तो शिक्षकों की भर्ती के बारे में, दूसरी ये है कि 50 वर्ष में जबरन रिटायरमेंट को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है और साफ शब्दों में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 22,000 और भी तमाम चीजें जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षा केंद्र को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहती है कि इस चैनल के माध्यम से तमाम वो जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस चैनल के माध्यम से हर एक वो जानकारी दी जा रही है। अगर सरकार स्कूलों को लेकर कोई फैसले ले रही है तो वो आप सभी के हित में नहीं है, तो वो भी जानकारी आप सभी को इसलिए दी जा रही है जिससे कि आप सभी अवेयर तो रहें। ऐसा तो ना हो कि आपको खतरे के बारे में कोई जानकारी ना पता चले। तो इस चैनल के माध्यम से हर वो संभव प्रयास किया जाता है जो भी सरकार की तरफ से आगामी या निकट भविष्य के अंदर फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मामला यह है कि सरकारी स्कूलों को लेकर आए दिन सरकारों की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसके क्रम में जानकारी दी जा रही है कि या तो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, या फिर अगर हम बात करें 1.1 लाख के समथिंग, मतलब कि 1,10,000 के समथिंग ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जिनको बंद कर दिया जाएगा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी समस्या है उन सभी के लिए जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करके बीएड और बीटीसी करके बैठे रहते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ 50 वर्ष की उम्र को लेकर जबरन रिटायरमेंट के बारे में आधिकारिक बयान जारी किया गया है। उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे जो कार्य वो लगातार आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1985 में नियम लागू किया गया था, लेकिन अब ऐसे में इस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ में उनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि आगामी समय के अंदर ये अन्य सभी विभागों में भी लागू होगा। मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पार कर चुके अनफिट, साथ में जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी होंगे उनको जबरिया रिटायर किया जाएगा। पेड तो आप सभी देख पाए, ये तो हर एक हालात में आपको ऐसे देखने के लिए मिलते ही हैं। लेकिन मामला यहाँ पे आप सभी के सामने आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन पुलिसकर्मियों के लिए चिंताजनक खबर है जो कि 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, साथ में अनफिट हो चुके हैं और इसके साथ ही वो भ्रष्ट भी हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की इनके साथ में लिस्ट बननी शुरू हो गई है। प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी की स्थापना संजय सिंघल ने एक पत्र जारी किया जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जाए। स्क्रीनिंग कमेटी नॉन गेजेटेड पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों पर रखनी होगी। इसको लेकर जो पत्र के अंदर बात की गई है, इन्हीं की तरफ से यहाँ पे आधिकारिक एक बयान भी जारी किया गया जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी तरफ से बताया गया कि एडीजी कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नई बात नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के संबंध में जो आदेश आया था वो 1985 में आया था। जब मैंने भी आपको आदेश दिखाया था तो उसके अंदर जिक्र किया गया था कि 1985 से लेकर 2017 के बीच में जितने भी शासन आदेश जारी किए गए हैं उन तमाम शासन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। तो ये तो बात हो जाती है कि उनकी तरफ से बताया कि कुछ भी नया नहीं है। ये अलग अलग विभागों के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, साथ में केंद्र सरकार की इकाइयों में भी इसको शामिल किया गया है। तो दो बातें तो यहां से स्पष्ट हो जाती हैं कि फिलहाल जो पुलिस कर्मियों के ऊपर 50 वर्ष की यहाँ पे आप सभी के सामने जो जबरिया रिटायरमेंट देखने के लिए मिल रहा है, ये अन्य विभागों में भी लागू होगा आगामी समय में। साथ में उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि स्क्रीनिंग को हम ये नहीं मान सकते कि कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी, लेकिन ये सेवा उनकी उपयोगिता के अनुसार किया गया है। तो उनकी तरफ से यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर सफाई भी दी गई है। हालांकि हम आसान भाषा में कहना चाहें तो जबरन रिटायरमेंट ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसकी जानकारी सरकार को पहले से है तो उनको पहले से ही यहाँ से हटा देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनकी जांच की जा रही है भ्रष्ट के बारे में तो पहले ही हो जानी चाहिए। तो 50 साल तक इंतजार क्यों करना, है ना? ये भी चीजें तो आप सभी जानते ही हैं। अगर वो फिट नहीं है तो सरकार को पहले से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि उनको फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जब वो पुलिस में लगते हैं तो 28 इंच की कमर होती है और जब वो चले जाते हैं वहां से तो 42 और 44 के आसपास देखने के लिए मिलती है। ये भी चिंता का विषय है। लेकिन ये तो बात होगी 50 साल की उम्र को लेकर जिसमें आधिकारिक बयान जारी किया गया। उनका कहना है कि आगामी समय के अंदर अन्य विभागों में भी लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने प्रदेश के स्कूलों के बारे में, अपने देश के स्कूलों के बारे में जो कि सरकारी स्कूल हैं, उसके क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारियां हैं। ऐसा यहाँ पे आप सभी के सामने आने वाला है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने 90% स्कूलों को बंद करने की व्यवस्था को सुधारने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक प्रदेश के 1,20,000 सरकारी स्कूलों को 1,08,000 को बंद कर दिया जाएगा, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो बचे हुए होंगे 12,000 के समथिंग, उनको निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि दर्जनों स्कूलों की बजाय एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें सभी सुविधाएं हों, शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था को लागू करने से 3-3 किलोमीटर के छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की जगह पर 15 किलोमीटर के दायरे में, मतलब कि 15 किलोमीटर के बीच में, जिससे हर गांव स्कूल की दूरी को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। आसान भाषा में मैं आप सभी को समझा दूं, उनका कहना है कि लगभग 1,20,000 स्कूलों में से लगभग 1.08 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और उसमें से जो 12,000 स्कूल बचेंगे उनको यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ऐसा भी उनका कहना है। तो ये तो दोस्तों बात हो रही यहाँ पे भोपाल को लेकर। लेकिन ऐसे में एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था, जिसको आप सभी यहाँ पे पहले सुन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, वही जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों में भी मिली थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि 7 सितंबर को इसको लेकर जानकारी पीएम मोदी की तरफ से दी गई थी, जैसा कि आप सभी डेट भी देख पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जानकारी भी दी थी कि आगामी समय के अंदर अगर हम यहाँ पे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, योगदान देने के लिए हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी आगे आना होगा। ऐसा ही कुछ आपको भोपाल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि लगभग 1,20,000 जो स्कूल हैं उनको बंद करके उसमें से सिर्फ 12,000 को छोड़ा जाएगा, और जो 12,000 बचेंगे उनको भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा या फिर उनकी तरफ से यहाँ पे उसकी तर्ज पे विकसित किया जाएगा। इस बयान के कितने मायने हैं इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया, लेकिन जब से ये बयान देखने के लिए मिला, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सरकारी स्कूलों को बंद करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या के अंदर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस प्रकार अगर सरकारी स्कूलों को हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा या फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, तो लाखों की संख्या में जो बीएड बीटीसी क्वालिफाई होते हैं हर साल पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या है, तो ऐसे में उन सभी को बीएड और बीटीसी नहीं करवाना चाहिए। सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे, क्योंकि जब सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्पेशल कोर्स करने की क्या आवश्यकता है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पे जो अलग अलग चीजें मैंने आप सभी के सामने रखी हैं, ये भी चीजें आप सभी के सामने 2 दिन पहले ही देखने के लिए मिली थी। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि प्रवक्ता परीक्षा के केंद्रों में बदलाव को लेकर लगातार कई मांगे रखी जा रही हैं। कभी मुख्यमंत्री को लेकर, तो कभी अगर बात करें राज्यपाल को लेकर, तो कभी यूपीपीएससी के चेयरमैन को तमाम जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने के चलते वो यहाँ नहीं जा सकते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या फिर ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपीपीएससी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में नहीं लिया गया है। हालांकि छात्र लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये प्रोफार्मा तैयार किया गया अभ्यर्थियों की तरफ से और लगातार यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा भी जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पाए कि सेवा में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 की परीक्षा केंद्रों के संशोधन के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। सेवा में सविनय निवेदन यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 की परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों को गैर जनपद से 500 से 1500 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जहां पहुंचने के लिए परिवहन अभाव की यहाँ पे जो चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी चीजें आप सभी के सामने आने वाली हैं, तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया जाए। अब आयोग की तरफ से इस मुद्दे को लेकर ध्यान रखना चाहिए था कि हाल ही में जब यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाई गई थी तो यहाँ पे उनको गैर जनपद परीक्षा केंद्र दे दिए गए थे। छात्रों का कहना था कि मंडल स्तर परीक्षा को करवा लें, लेकिन नहीं करवाई गई। उनकी वजह से कहा गया कि कोरोना का संक्रमण है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस समय कोरोना का संक्रमण इतना नहीं था जितना अभी है। ऐसे में छात्रों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मंडल स्तर पर परीक्षा को करवाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन उनके ही मंडल में परीक्षा हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परीक्षा केंद्र बना दिए गए। जो आगरा का अभ्यर्थी है उसको मेरठ भेज दिया गया और जो मेरठ का अभ्यर्थी है उसको इलाहाबाद भेज दिया गया। दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि उन सभी को बीच में या तो परीक्षा देंगे या परीक्षा छोड़ेंगे, 2 ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि परीक्षा के अंदर बदलाव किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में एक बयान देखने के लिए मिला था, सीएम की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द कमेटी का जो गठन है वो किया गया है। उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट आप सभी को दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, और उसी के आधार पर नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद भी अभ्यर्थियों ने लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे में 2 बड़ी चीजें और देखने के लिए मिल रही हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ 22,000 सीटों के मुद्दे को लेकर, साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के मुद्दे को लेकर, इन तीनों मुद्दे के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है वो एक ही कमेटी है। उन्हीं की तरफ से तीनों की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आरक्षण मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर ये मामला क्या है, किस प्रकार इस पर फैसला लेना है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को 22,000 सीटों को लेकर ही मामला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने कल परसों भी आप सभी को बताया था, पिछले 3 दिनों से लगातार मुलाकात हुई थी। पहले मुलाकात हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण वाले अभ्यर्थियों की, उसके बाद में मुलाकात होती है 22,000 सीटों वाले अभ्यर्थियों की, और उससे पहले जो कमेटी का गठन किया गया था वो था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। मतलब सरकार कहीं ना कहीं एक ही कमेटी को इस मुद्दे को देकर एक बात तो क्लियर कर देती है
कि वो एक ही कमेटी पहले ध्यान लगाए कि 22,000 सीटों को लेकर क्या फैसला है, क्या मांगे हैं छात्रों की तरफ से, हालांकि सरकार पहले से जानती है। तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण का घोटाला को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं, अगर घोटाला हुआ है तो उनको सीटें कैसे दी जाएंगी और क्या क्या होगा, इसका भी फैसला कहीं ना कहीं कमेटी को करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कमेटी यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब खाली पदों की जानकारी दे तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही दे, चाहे वो 22,000 का मुद्दा हो या फिर 69,000 का मुद्दा। काफी कुछ आप सभी को आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सीटों की संख्या होगी या फिर इसकी जानकारी दी जाएगी सरकार को, उसमें 22,000 सीटें, साथ में आरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखकर भी जानकारी दी जानी है, क्योंकि एक ही कमेटी के पास में तीनों फैसले गए हैं, तीनों को यहाँ पे सुन लिया गया है। परसों सुना गया था 22,000 को लेकर, उससे पहले आरक्षण के मुद्दे को लेकर, उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती खाली सीटों की भी जानकारी दी जाएगी। अभी तक किसी भी की कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। जानकारी ये देखने के लिए मिली है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर एक मुद्दे को लेकर जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, जिसमें 69,000 का 22,000 का मुद्दा होगा, साथ में आरक्षण का मुद्दा होगा और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सीटों की संख्या की जानकारी दी जा सकती है। अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से 22,000 को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा और आरक्षण के घोटाले को लेकर क्या होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें तो स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई कि भर्ती में घोटाला हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 की शिक्षक भर्ती के बारे में, मतलब कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर पहले से ही 70-75,000 पद खाली हैं। अब कमेटी के माध्यम से कितने पद बताए जाएंगे वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ना कहे कि पदों की संख्या कम हो। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।